हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बेहद खूबसूरत और अद्भुत देश के बारे में बताने जा रहे हैं। यह देश अपनी संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस देश में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। यह एक कार्बन निगेटिव देश है क्योंकि इस देश का 70% एरिया पेड़ों से कवर्ड है। इस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है और इस देश की एक खास परंपरा है जिसमें जवान लड़का रात के अंधेरे में जवान लड़की के घर में घुस जाता है और लड़की को प्रपोज करता है। अगर लड़की हाँ कर देती है तो उसी वक्त दोनों की शादी कर दी जाती है। ये देश बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है और इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री है। इस देश में पैसों से ज्यादा खुशियों को तवज्जो दी जाती है। इस देश की औरतों को काफी मजबूत माना जाता है और परिवार की संपत्ति महिलाओं के नाम पर होती है। इस देश के लोगों का स्वभाव इतना अच्छा है कि आप यहाँ से वापस ही नहीं जाना चाहोगे। और इस देश ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूटान देश के बारे में। भूटान एक छोटा और बहुत ही खूबसूरत देश है जो हिमालय की पहाड़ों में छिपा हुआ है। भूटान छोटा होने के बावजूद यहाँ के राज, इतिहास और लोग इतने अनोखे हैं कि सुनने वाले लोग हैरान हो जाते हैं। भूटान यानी शांति, सुकून और नेचुरल ब्यूटी का एक ऐसा कॉकटेल जिसे एक बार देख लो तो दिल बार बार वहाँ जाने का करता है। आज हम आपको ले चलेंगे भूटान की दुनिया में जहाँ के लोगों का जीवन शांति और खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसी भी कई बातें हैं जो एकदम चौंकाने वाली होंगी। दोस्तों, भूटान दक्षिण एशिया के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भारत और चीन के बीच स्थित है। भूटान देश का आधिकारिक नाम भूटान राज्य है और इस देश की आधिकारिक भाषा जोंखा है। भूटान की करेंसी को नगुल्ट्रम कहते हैं जिसका कोड बीटीएन है, जिसे 1974 में भूटान की ऑफिशियल करेंसी के तौर पर शुरू किया गया था। खास बात यह है कि भूटान की करेंसी की वैल्यू भारतीय रुपये के बराबर होती है, इसलिए आप भूटान में भारतीय रुपये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 500 के नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि भूटान में केवल 100 रुपये तक के ही भारतीय नोट स्वीकार किए जाते हैं। भूटान एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। भूटान एरिया के हिसाब से दुनिया में 133वां स्थान पर है और आबादी के लिहाज से 160वां पोजीशन पर है। भूटान की कुल जनसंख्या 7,77,000 है, जिसमें 74% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और 25% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और बाकी 1% लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है जो अपने अलग अंदाज और खूबसूरती के लिए मशहूर है। ये वो शहर है जहाँ कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। हालांकि भूटान की सरकार कुछ जगहों पर ट्रैफिक लाइट्स लगाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोग विरोध करने लगे, जिसके बाद तुरंत ट्रैफिक लाइट्स को हटा लिया गया। उसके बाद से भूटान के किसी भी चौराहे पर लाल, हरा और पीला लाइट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि लाइट की जगह ट्रैफिक पुलिस हाथ से सिग्नल देते हुए दिखाई देंगे। और खास बात यह है कि भूटान के लोग बड़े तमीज से ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं। भूटान के लोग प्रेफर करते हैं कि चौराहे पर खड़े पुलिस वाले ही उन्हें रास्ता दिखाए और यही बात इस शहर को बाकी जगहों से खास बनाता है। दोस्तों, भूटान का नेशनल एनिमल टाकिन है जो बहुत ही दिलचस्प और अनोखा जानवर है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे बकरी और हिरण का मेल हो। भूटान में टाकिन को पवित्र माना जाता है और इसे वहाँ बहुत सम्मान दिया जाता है। और अगर हम खेल की बात करें तो भूटान के 2 राष्ट्रीय खेल हैं, पहला तीरंदाजी और दूसरा डॉट्स। दोस्तों, भूटान का इतिहास बहुत पुराना और रहस्यमयी है। पहले यह देश दुनिया से अलग थलग था, बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला इस देश की रहस्यमयी कहानियां बाहर आने लगी। वैसे तो टेलीविजन का आविष्कार साल 1924 में हुआ था और भारत में साल 1959 तक टेलीविजन आ गया था, लेकिन भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के लोग 1999 तक टीवी और इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दोस्तों, भूटान अपने नागरिकों को टेलीविजन इंट्रोड्यूस कराने वाला आखिरी देश था। 1999 तक यहाँ पर टीवी और इंटरनेट अलाउड नहीं था। सोचिए, 20वीं सदी की एंड में जब पूरी दुनिया इंटरनेट के मजे ले रही थी, तब भूटान के लोगों के लिए ये सब एकदम नया था। दोस्तों, भूटान के राजा ने 1999 तक टीवी पर प्रतिबंध लगा रखा था क्योंकि भूटानी सरकार को डर था कि टीवी आने से भूटान की संस्कृति खत्म हो जाएगी और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगेगा। भूटान में 1999 तक कोई टेलीविजन नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भूटान ने प्रोग्रेस नहीं किया हो, बल्कि बदलते समय के साथ भूटान की सरकार अपने नागरिकों को खुश करने के लिए नए नए तरीके अपनाती रही। दोस्तों, 2006 तक भूटान में राजा का शासन चलता था, लेकिन भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगमे वांगचुक ने अपनी सत्ता अपने बेटे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को सौंप दी और भूटान को लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया। दोस्तों, ज्यादातर देशों में लोग डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के राजा ने बिना किसी दबाव के देश को राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल दिया। इसके बाद 2008 में भूटान में पहली बार आम चुनाव हुआ और लोकतांत्रिक सरकार बनी। हालांकि अब भूटान के राजा का रोल थोड़ा सीमित हो गया है, लेकिन उनका महत्व और लोगों के प्रति प्यार आज भी है। दोस्तों, हमारे देश में 3 तरह की आर्मी है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, लेकिन भूटान के पास सिर्फ थल सेना है
जो देश की सीमा की रक्षा करती है। और खास बात यह है कि भूटान की सेना को भारतीय सेना ट्रेनिंग देती है। भूटान में वायुसेना नहीं है, इसलिए भारतीय वायुसेना भूटान के हवाई क्षेत्र की रक्षा करती है। भूटान ने अपनी पूरी इतिहास में कभी भी किसी दूसरे देश से युद्ध नहीं किया है। ये देश शांति और सुकून के साथ रहना पसंद करता है और अपनी शांतिपूर्ण नीति के लिए जाना जाता है। भूटान की यही नीति इसे दुनिया के सबसे शांत देशों में से एक बनाती है। दोस्तों, भूटान के बारे में सोचते ही आपकी आंखों के सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे जंगल आ जाते होंगे। भूटान की खूबसूरती वाकई देखने लायक है। यहाँ के पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि लगता है बादल इनके नीचे ही रहते हैं। यहाँ के जंगल और नदियाँ भूटान की शान है और भूटान की नदियों का पानी इतना साफ होता है कि आप उसमें अपना चेहरा तक देख सकते हैं। दोस्तों, भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यहाँ का 70% से ज्यादा एरिया पेड़ों और जंगलों से ढका हुआ है। भूटान में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है उससे कहीं ज्यादा यहाँ के पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, इसलिए यहाँ की हवा बिल्कुल साफ और ताजा होती है। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में लिखा गया है कि देश का कम से कम 60% जमीन पेड़ों और जंगलों से हमेशा ढका होना चाहिए। भूटान में पेड़ लगाना बहुत ही खास माना जाता है और इसलिए साल 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, ये बात वाकई काबिले तारीफ है। इसके लिए वहाँ की सरकार और जनता को धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों, भूटान देश की सबसे खास बात यह है कि इस देश के स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण की अहमियत समझाई जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। दोस्तों, भूटान में कानून बहुत सख्त है, खासकर जब बात शिकार की हो। अगर कोई व्यक्ति शिकार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 15 साल की जेल हो सकती है। भूटान में किसी भी जीव की हत्या करना पाप माना जाता है, इसलिए यहाँ शिकार करना अपराध है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। दोस्तों, भूटान हालांकि एक गरीब देश है, लेकिन एशिया का सबसे खुशहाल देश और दुनिया का 8वां सबसे खुशहाल देश माना जाता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन भूटान ने देश के विकास को मापने के लिए दुनिया को एक अलग ही नजरिया दिया है। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा जीएनएच यानी सकल राष्ट्रीय खुशी को महत्व दिया जाता है। यानी यहाँ की सरकार सिर्फ पैसा और विकास नहीं देखती, बल्कि ये भी देखती है कि यहाँ के लोग कितने खुश हैं। भूटान के लोग हैप्पीनेस को विकास का पैमाना मानते हैं, इसलिए भूटान में ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय खुशी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। भूटान की सरकार का मानना है कि पैसा या तरक्की तभी मायने रखती है जब लोग खुश हों, इसलिए भूटान में सरकार से लेकर जनता तक खुशी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और यह बात भूटान को बेहद खास बनाती है, क्योंकि मैक्सिमम देशों की सरकार पैसा और विकास देखती है, लोग कितना खुश है इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की पहाड़ियों पर अक्सर बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आसमान में तेज बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं तो उससे जो चमकती हुई रोशनी निकलती है वो ड्रैगन की फायर होती है। और यही कारण है कि भूटान के झंडे पर भी ड्रैगन बना हुआ है, जो भूटान की ताकत और परंपराओं का प्रतीक है। दोस्तों, भूटान की संस्कृति में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए यहाँ 70% से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ हर गांव या शहर में आपको बौद्ध मठ और स्तूप देखने को मिलेंगे। भूटान भले ही छोटा देश है, लेकिन प्रकृति ने इस देश को बहुत अच्छे से संवारा है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ जाकर अपने मन को शांत और हरा भरा कर सकते हैं। इनमें से पहली जगह है टाइगर नेस्ट मठ। अब नाम सुनकर लग रहा होगा कि कोई जंगल वाली जगह है, लेकिन जनाब ये है भूटान का सबसे फेमस और पवित्र मठ, जो एक चट्टान के किनारे बसा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो यह मठ हवा में लटका हो किसी फिल्मी सीन की तरह, और इसी वजह से यह पर्यटकों के बीच बहुत फेमस है। दूसरा है पारो घाटी, जो भूटान की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। यहाँ हरियाली की चादर बिछी रहती है और पहाड़ों का नजारा ऐसा लगता है मानो कोई पेंटिंग हो। तीसरा है हाहा घाटी। नाम सुनकर हंसी आएगी, लेकिन ये जगह अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जानी जाती है। हाहा घाटी में आपको भूटानी गाँव की झलक देखने को मिलेगी और यहाँ के लोग आपको बेहद अपनेपन से मिलेंगे। अगर आप सुकून और भूटानी कल्चर का असली अनुभव लेना चाहते हैं तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। भूटान के लोग अपनी पारंपरिक पोशाक घो और कीरा पहनते हैं और यह राष्ट्रीय पोशाक भी है। घो एक तरह का लंबा वस्त्र होता है जिसे पुरुष पहनते हैं और कीरा को महिलाएं पहनती हैं। इस पोशाक को पहनना यहाँ के लोग अपनी पहचान और गौरव से जोड़कर देखते हैं। भूटान के राष्ट्रीय पोशाक में दुनिया की सबसे बड़ी जेब है, जिसमें वहाँ के लोग अपना निजी सामान ले जाते हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उनकी जेब में आ सकते हैं। जब आप भूटान घूमेंगे तो आपको हर जगह इस पोशाक में लोग देखने को मिलेंगे। दोस्तों, भूटान देश में सफाई को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ साल 1999 में
प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद से भूटान में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। अगर आप भूटान में कुछ सामान खरीदते हैं तो वो सब या तो कागज या कपड़े के थैलों में मिलेंगे। भूटान के लोग प्रकृति को इतना प्यार करते हैं कि प्लास्टिक को अपनी जमीन पर होने नहीं देते। यहाँ के लोग अपने आसपास की सफाई खुद करते हैं। भूटान की सड़कों पर आपको कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2004 में तंबाकू के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। हालांकि 2012 में इस कानून पर थोड़ी ढील दी गई, जिसके बाद से तंबाकू की तस्करी शुरू हो गई, लेकिन आज भी लोग भूटान की सड़कों पर सिगरेट पीते हुए शायद ही दिखेंगे। दूसरी ओर ड्रग्स और शराब ने भूटान के लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी है। इनसे निपटने के लिए भूटान की सरकार ने कई प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल न करें और उन्हें इसके नुकसान के बारे में जागरूक किया जा सके। हालांकि भूटान की सरकार दूसरे देशों से आने वाले टूरिस्ट को अपने साथ 200 सिगरेट ले जाने की अनुमति देता है, पर इसे पब्लिक प्लेस पर नहीं जला सकते हैं। इसके लिए टूरिस्ट गाइड की मदद से सेफ प्लेस पर जाना पड़ता है। दोस्तों, भूटान में एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी परंपरा है जहां पुरुष के लिंग की पूजा की जाती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन भूटान के लोग इसे बहुत मानते हैं। इसकी परंपरा की शुरुआत 15वीं शताब्दी में एक संत दुरुक्पा कुनले ने की थी, जिन्हें प्यार से डिवाइन मैडमैन कहते थे, क्योंकि उनके पूजा करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि लिंग एक ताकत और खुशहाली का प्रतीक है जो बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। दोस्तों, भूटान की ओल्ड कैपिटल पुनाखा के घरों में पुरुषों के लिंग और स्पर्म का चित्र देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि इससे घरों में सुख शांति और सुरक्षा बनी रहती है। दोस्तों, पुनाखा में ही एक फेमस मंदिर है जिसका नाम चिमी लखांग मंदिर है, जहां पर लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इस मंदिर में जाकर संतान के लिए प्रार्थना करने पर महिला को संतान होती है। यह प्रथा भूटान की एक अनोखी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है और खासकर गाँव में इस परंपरा का खास महत्व है। वैसे आप इस परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भूटान के कुछ इलाकों में एक महिला एक से ज्यादा पुरुषों से शादी कर सकती है और भूटान की एक पुरानी प्रथा है जिसे नाइट हंटिंग कहते हैं, जिसमें जवान लड़का रात के अंधेरे में जवान लड़की के घर में जाता है और शादी के लिए कहता है, और अगर लड़की शादी के लिए मान जाती है तो तुरंत दोनों की शादी कर दी जाती है। हालांकि अब यह प्रथा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन कुछ गाँव में आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, भूटान की महिलाएं बहुत सशक्त मानी जाती है और यहाँ की महिलाएं और पुरुषों को बराबर सम्मान और अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा सम्मान और अधिकार मिलते हैं। भूटान की एक खास बात यह है कि घर की संपत्ति अक्सर महिला के नाम पर होती है और भूटान की परंपरा के हिसाब से परिवार की संपत्ति महिलाओं को मिलती है, जबकि दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा नहीं होता। भूटान की महिलाएं पढ़ी लिखी और व्यापार से लेकर राजनीति तक में अपनी पहचान बना चुकी है। इस देश में शादी के लिए कोई भी सख्ती नहीं है। लड़कियों की शादी उनके पसंद से होती है और महिलाओं के पास अपना फैसला लेने का पूरा हक होता है, यानी लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर सकती है और तलाक भी ले सकती है। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देशों में शादी के बाद लड़कियों को अपना घर छोड़कर पति के साथ रहना पड़ता है, लेकिन भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां शादी के बाद लड़के को अपना घर छोड़ना पड़ता है और लड़के अपनी पत्नी के घर जाकर रहते हैं। यानी शादी के बाद लड़का अपना घर छोड़कर अपनी पत्नी और उसके परिवार के साथ रहता है। ये भूटान की एक पुरानी और दिलचस्प प्रथा है जो अभी भी कायम है। भूटान की इस खासियत को सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं और यही चीज भूटान को और ज्यादा खास और दिलचस्प बनाती है। दोस्तों, भूटान के लोग बहुत शांत और खुशहाल होते हैं। यहाँ के लोग हमेशा सादगी से जीते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं और प्रकृति से जुड़े रहते हैं। भूटान की एक खास बात यह है कि यहाँ के लोग खुशहाली को ही अपनी असली दौलत मानते हैं। अगर आप भूटान घूमने जाते हैं, आपको वहाँ के लोग बड़े प्यार से स्वागत करेंगे। दोस्तों, भूटानी परंपरा के अनुसार जब भी आपको खाना ऑफर किया जाए तो आपको मना कर देना चाहिए। वहाँ की परंपरा के हिसाब से आपको अपने हाथों से मुंह ढक लेना चाहिए और मेशो मेशो बोलना चाहिए। 2-3 बार खाना ऑफर करने के बाद आप खाना खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भूटान की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर्यटकों के लिए कुछ कड़े नियम भी है जिनसे आपको गुजरना होगा। सबसे बड़ा नियम ये है कि आपको टूर ऑपरेटर के जरिए ही यात्रा करनी होगी। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से घूमने नहीं जा सकते। इसके अलावा आपको हर दिन $250 का भुगतान करना पड़ेगा। ये फीस होटल, खाना और गाइड जैसी सेवाओं के लिए होती है। हालांकि भारत के मित्र देश और पड़ोसी होने के कारण हमारे ऊपर यह नियम लागू नहीं होता। भारत के लोग बिल्कुल फ्री घूम सकते हैं, लेकिन सिर्फ परमिट लेना होता है। तो दोस्तों, यह थे भूटान के कुछ अनोखे और दिलचस्प फैक्ट और परंपराएं जो इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है। भूटान एक छोटा देश जरूर है, लेकिन यहाँ की खुशहाल जिंदगी, पर्यावरण के प्रति और सांस्कृतिक धरोहर इसे बेहद खास बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।